इस वीडियो के बाद ये बिल्कुल हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अंदर से पूरी तरह से टूट जाएं, मायूस हो जाएं, हेल्पलेस महसूस करने लगे। और ये भी हो सकता है कि आप जिस जगह पे इस वक्त हो, जिस देश में इस वक्त रह रहे हो, आपको उसी देश पे शर्म आने लगे। बहुत गर्व है ना आपको इस देश पे, इंडिया पे। तो आज मैं आपका ये वहम पूरी तरह से तोड़ने वाला हूँ। आज मैं उन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो इंडिया से कभी भी नहीं जाने वाली। चाहे कितने यूट्यूब वीडियोस आ जाए, कितनी मूवीज बन जाए, कितने लोग मर जाएं, कितने भी प्रोटेस्ट हो जाएं, कुछ भी नहीं बदलेगा। देखो, इंडिया कहना सही नहीं होगा, तो इसीलिए हम इंडियंस कहेंगे, क्योंकि कोई भी देश वहाँ के रहने वाले लोगों से बनता है, ना कि देश है। राइट। मैं सब इंडियंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ही इंडियंस के बारे में बोल रहा हूँ। पर इतना जरूर बोलूंगा कि ये जो मैं बातें बोलूंगा ये मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को टारगेट करेगी। मान के चलिए 80% ऑफ द इंडियंस। तो जानते हैं वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंडिया के अंदर जड़ से आ चुकी हैं और उन्हें निकालना या खत्म करना या फिर सुधारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अब ये इंडिया की पहचान बनते जा रही है। अच्छा, जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है, राइट, तो आप उसे कैसे ट्रीट करते हो? ऑब्वियसली अच्छे से, रिस्पेक्ट से, प्यार से। पर हम इंडियंस इस चीज में भी फेल हो गए, वो भी बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि हम में से बहुत से घटिया और नीच किस्म के लोग ऐसे हैं इंडिया की इज्जत को इंटरनेशनल लेवल पे जलील कर रहे हैं। Just let me alone, please. Just go away. Leave us. Yeah, just let me alone. Sister. समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? और अगर अभी भी नहीं समझे तो आप पहले क्लिप देखिए। ये लड़की जापान शहर की है। उसकी सबसे बड़ी गलती इंडिया आना ही थी, क्योंकि उसके साथ यहाँ वो हुआ जो आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। यार, किसी के साथ भी कोई ये क्यों करेगा? क्या ये हमारे संस्कार है? हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं समझते कि हम ये सारी हरकतें करके सिर्फ खुद को नहीं, अपनी पूरी देश, अपनी पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वीडियो कपल का है जिनके साथ हैरेसमेंट हो रही है, और ये एक वीडियो नहीं, ये वीडियोस तो वो हैं जो हम देख रहे हैं, जो इंटरनेट में वायरल हुए हैं। जरा सोचो, और कितने ऐसे हैरेसमेंट हो रहे होंगे। मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, ज़्यादातर गवारों, अनपढ़ों की वजह से हमारा देश, हमारी इंडिया का वो हाल हो चुका है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इनकी मेंटेलिटी सिर्फ इतनी है कि जो फॉरेनर गर्ल्स होती हैं वो प्रोस्टिट्यूट होती है। सालों सुधर जाओ, वरना कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा अपना देश। ये आदमी जिसने एक रशियन गर्ल से शादी की है, एक आदमी वहाँ पे आता है और उसी रशियन लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। हाँ, पुलिस को बुलाना जरा। आना नहीं, पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। 6000 INR बोले आपने। आप कमाल है, ये है हमारी संस्कृति, बढ़ा रहे हैं हम इसे। और जो इंसान ऐसा ही है उसे चाहे भगवान स्वयं आके समझा दे, वो नहीं समझना। फिर भी आई होप कि ये ठीक हो जाए। एजुकेशन सिस्टम का मतलब हमारे देश को पता है, ये बोलना भी सही नहीं होगा। अंधों की तरह हमें पढ़ाया जा रहा है और हम गधों की तरह पढ़े भी जा रहे हैं। आई नो हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, और अगर इससे बाहर निकलने की हम कोशिश कर भी लें तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज दिस इज़ द सिस्टम। और सिस्टम से बाहर जाना इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्त, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी इसमें कभी सपोर्ट नहीं करती, उल्टा हमें कोसती है, जलील करती है, वापस यहीं ला के पटक देती है। अब आप ही बताओ, मैं जान के क्या करूँगा औरंगजेब ने अपने भाई को क्यों मार दिया, यूरोपियंस हमारे इंडिया में कैसे आए, क्यों आए? भाई हमको नहीं जानना, ये हो चुका भाई, वो पास्ट है, उसको छोड़ दो। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने, हमें अपनी इंडिया को और डेवलप करने में फोकस करना चाहिए, ना कि पास्ट के नॉस्टैल्जिया में जियो। आई डोंट वांट दैट, नोबडी वांट दैट ब्रो। दूसरे देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक और एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा रही है,
और यहाँ हमारे देश में यूथ अपनी पूरी जवानी सिर्फ एक 60-70 हज़ार की सरकारी नौकरी पाने के लिए गवा दे रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं उन लोगों को जो आईएएस बन गए, पर जो नहीं बने उनका क्या? उनके पास तो कोई स्किल्स भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई स्किल्स नहीं सीखी। इंडियन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स जान के आप कहीं ग्रो नहीं कर पाओगे। इट इज़ टोटली वेस्ट। भाई अगर आईएएस नहीं बने तो इसका मेरे को नहीं लगता कि टीचिंग के अलावा कोई और सेक्टर में यूज होगा, अनलेस आप कोचिंग सेंटर्स, सो कॉल्ड कोचिंग सेंटर्स खोल लेते हो। और आपके पास टैग नहीं हो तो आपके पास स्टूडेंट्स भी नहीं आएंगे, ये भी याद रखिएगा। टीचर्स, सिस्टम्स, पॉलिटिशियंस, इंडियन पेरेंट्स, सब लोग, लिटरली सब लोग जिम्मेदार हैं हमारे इस सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम के। स्कूलों में ख्वाबों से ज्यादा बुक्स का बोझ होता है बच्चों पे। सब थ्योरी थ्योरी थ्योरी। अरे नहीं पढ़ना थ्योरी, प्रैक्टिकली बताओ कैसे अपनी लाइफ में इसका हम इस्तेमाल करके नए नए गैजेट्स इनोवेट कर सकते हैं। हमको प्रैक्टिकली देखना है, हमको फिजिक्स को, बायोलॉजी को महसूस करना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमको क्यूरियोसिटी जगानी है, ना कि ब्लैक बोर्ड पे लिख के देखना है। वैसे भी ब्लैक बोर्ड में लिखने से और बार बार उसे मिटाने से सिर्फ मार्क्स ही आएंगे। जो टीचर ने बता दिया बच्चों ने गधों की तरह सीख लिया, और इससे आगे वो कभी भी नहीं सोच सकते। और जिनके हाथ में ये पावर है कि हमारे इन सिस्टम को चेंज कर सके, उनके लिए ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, समझ लो सभी लोग यही सोचते हैं चलने तो चल रहा है, हम क्या उखाड़ लेंगे। भाई ऐसे ना पूरी इंडिया की गवर्नमेंट, पूरे इंडिया के नेता, पूरे इंडिया के करप्ट ऑफिसर सोचते हैं, इसीलिए इंडिया कुछ नहीं उखड़ पा रहा। सब सोचते हैं कि सब अचानक से थोड़ी बदल जाएगा। तुम स्टार्ट तो करो। अरे भाई तुम स्टार्ट तो करो। वक्त के साथ तुम्हें भी नहीं पता कि हमारी यूथ, हमारी इंडिया कहाँ पहुँच जाएगी।